नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने जब हमला किया तो भारत सरकार ने, मोदी ने सबसे पहले ये खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया और ये कह दिया कि हम दुख की घड़ी में इजराइल के साथ हैं, आतंकवाद के खात्मे पर हम प्रतिबद्ध हैं और उन देशों के साथ खड़े हैं जो आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। इसको लेकर जब सरकार का एक स्टैंड क्लियर हो गया कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल के साथ हैं और हमास के विरुद्ध हैं, तो हमास के पालने वाला देश, यानी जिस देश ने हमास को पाला हो, आतंकवादियों को पाला हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन, उसका सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने फिलिस्तीन सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला, आतंकवाद का विरोध किया, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ राजनीतिक दल, कुछ पत्रकार, कुछ बाकी लोग यहां हमास का समर्थन कर रहे हैं बगैर हमेस का नाम लिए और कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अब आपको बता दें, इसी कड़ी में जहां एक तरफ भारत के अंदर बैठे हुए कुछ राजनीतिक दलों ने तो फिलिस्तीन के राजदूत को जाके ज्ञापन दे दिया कि हम आपके साथ हैं, तो ओवैसी ने यह खुलकर कह दिया कि जो ये सरकार है जिसमें इस तरह की बातें की जा रही हैं, मोदी जी ने एक भी शब्द इजराइल के बारे में नहीं कहा है, जो इजराइल निर्दोष लोगों पर प्रहार कर रहा है। अब ओवैसी को कौन बताए कि जो इजराइल कर रहा है वो तब कर रहा है कि जब उसके ऊपर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया है। यानी इजराइल का हमला पलटवार है आतंकवाद पर। पहला इजराइल ने हमला नहीं किया है, ये सबने देखा। इजराइल के एक जो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए, कुछ लोगों को बंधक बनाया गया, जिंदा बच्चों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए। तो क्या इजराइल इसको शांति से बैठकर देखता रहता? अब आपको यह बताएं कि जिस तरह से यह सब हुआ, इसको लेकर यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा कर दी। और वो घोषणा असल में उन्होंने यूं की कि उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक मार्च निकाला और उस मार्च में तख्तियां हाथ में ली हुई थी और वो फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे थे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश पारित कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी फिलिस्तीन के समर्थन में यहां कोई जलूस निकालेगा, कोई पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ पुलिस को आदेश दे दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर ओवैसी पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बाबा है जिसने यह आदेश दिया है कि फिलिस्तीन का जो समर्थन करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ओवैसी ने चुनौती दे दी योगी जी को और कह दिया कि देखिए मैं उठाऊंगा झंडा। अब इस पर उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी ये तो दूर की बात है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई ओवैसी ने यह कह दिया है, खुलेआम यह घोषणा कर दिया है कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में है, फिलिस्तीन का झंडा उठाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जवाब दे दिया, पत्रकारों को बोला कि ये जो ओवैसी यहां हैदराबाद में बैठकर ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो उनको यहां बयान देना नहीं चाहिए, उनको गाजा चले जाना चाहिए जहां इजराइल से युद्ध हो रहा है, और वहां जाकर के गाजा पट्टी के क्षेत्र में फिलिस्तीन के पक्ष में लड़ाई करे। यहां बोलने से क्या फायदा? हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ये बयान आया है, ये हालांकि उन्होंने बेशक कटाक्ष किया है, लेकिन इसके पीछे एक सत्यता यह है कि जो लोग भारत से 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन का साथ केवल इसलिए दे रहे हैं कि वहां उनके जो जिस धर्म को, जिस पंथ को वो मानते हैं, उसके लोगों को जा रहा है, केवल इस कारण से। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि फिलिस्तीन वो देश है जिसने हमास के आतंकवादियों को पाला है। उन्होंने गहरी गहरी सुरंगें बनाई हैं, 30-30 मीटर जमीन में पक्की सुरंग बनाना, महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम चला होगा। क्या सरकार को पता नहीं है? निश्चित रूप से सरकार के देखरेख में, लोगों की जानकारी में यह सब हुआ है। और जो लोग उस हमास के आतंकवादी प्रहार पर, अगर पहली वीडियो आप देखेंगे, हालांकि वो अब सोशल मीडिया से डिलीट कर दी गई, जब फिलिस्तीन के ये जो हमास आतंकवादी हैं, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था, उसके तत्काल बाद जो वीडियो आई थी, डांस कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, देखो हमने इजराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया, हमने इजरायलियों को मार दिया।
लेकिन जब पलटवार हो रहा है तो 4000 किलोमीटर दूर बैठे हुए ओवैसी जैसे लोग उसके पक्ष में उतर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन का साथ केवल इसलिए दे रहे हैं कि उनका और उनका एक ही रिश्ता है। वो नारा लगाते हैं ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो वो एक ही रिश्ता है कि जो उनका पंथ है, जिस पूजा पद्धति को फिलिस्तीन के लोग मानते हैं, उसी पूजा पद्धति को ओवैसी मानते हैं। उसी पूजा पद्धति के मानने वाले लोग कुछ यहां बैठे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि कोई दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, अगर आपकी पूजा पद्धति उससे मैच करती है तो आप उसके साथ खड़े होंगे, भले ही वो आतंकवादी क्यों ना हो। ये कौन सी सोच है? और इसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल उत्तम है कि जिन लोगों को यह लग रहा है कि हमको मुसीबत की घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, जिनको यह लग रहा है कि इजराइल ने गलत किया है और इजराइल को यह कह रहे हैं कि वो एक आतंकी देश है, तो उन लोगों को फिलिस्तीन चले जाना चाहिए और जाकर के उसके पक्ष में लड़ना चाहिए। कई देशों के लड़ाके तो गए हैं, तो यहां नारेबाजी और प्रदर्शन करने से क्या फायदा है? दूसरी एक और बात, यहां से एक और बात खड़ी होती है और वो बहुत गंभीर बात है कि 4000 किलोमीटर दूर किसी देश के पक्ष में ओवैसी, वामपंथी और कुछ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले, कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन करने वाले, कुछ जामिया में धरना प्रदर्शन करने वाले और इस देश की विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता अगर 4000 किलोमीटर दूर किसी देश का इसलिए साथ दे रहे हैं कि कहीं उनकी पूजा पद्धति उससे मैच करती है, तो सोचिए मात्र 400 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान है, हमारी सीमा से लगता हुआ, वो तो मैं 400 किलोमीटर बता रहा हूं कि दिल्ली से, अगर आप सोचिए कि वो सीमा लगती है भारत से, वहां के लोग, जो कश्मीर के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं और जो दिल्ली और भारत में कहीं भी रहते हैं, अगर आतंकवादियों ने ऐसा ही हमला कभी भारत पर किया और भारत की सेना ने यह तय कर रखा है कि जिस दिन ऐसा कोई हमला होगा, हम इजराइल से भी ज्यादा तकड़ा, ताकतवर हमला उस पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, और पहले भी हमने किया है। तो सोचिए कि किस तरह के लोग, ओवैसी जैसे लोग यहां तैयार हो रहे हैं और तैयार कर रहे हैं लोगों को कि अगर भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोला और चढ़ाई की कभी और युद्ध छिड़ गया, तो उस स्थिति में ये क्या करेंगे? क्या आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये भारत की सेना का साथ देंगे? क्या आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये भारत के पक्ष में बोलेंगे? क्या आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये जब यहां बम गोले गिरेंगे या आतंकवादी यहां प्रहार करेंगे तो ये उसका प्रतिकार करेंगे? उम्मीद तो नहीं है। और जब उम्मीद नहीं है तो मुझे तो फ्रांस की बात याद आ रही है। फ्रांस में पता है क्या हुआ है? फ्रांस में भी कुछ इसी तरह से तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस तरह की बातें तो नहीं बोली क्योंकि इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हां, उन्होंने एक धार्मिक नारा लगाया, कुछ लोगों ने सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, और यह प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां भी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग यह कह रहे थे कि जो फिलिस्तीन वाले लोग का पूजा पद्धति है वही हमारी भी है और इसलिए हम साथ हैं। तो फ्रांस ने तो तय कर दिया कि जो भी फिलिस्तीन के पक्ष में धरना प्रदर्शन करेगा वो जिस देश से आया है उसको उसी देश में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी वहां आए और उन्होंने एक लॉयल्टी दिखाते हुए कि साहब हम तो बड़े दयालु हैं, कोई शरणार्थी आया है, शरण ली है, उसको शरण दे देते हैं। अब तय कर दिया फ्रांस ने, कानून बना दिया कि जो भी यहां धरना प्रदर्शन करेगा, आतंकवाद के पक्ष में खड़ा होगा, फिलिस्तीन का समर्थन करेगा, हम उसको उसी के देश में डिपोर्ट करेंगे। और पहली कड़ी में 3 लोगों को डिपोर्ट कर भी दिया है, जिनका वीडियो सामने आया था कि पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो जरूरत इस समय इस बात की है कि जो भी यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सख्त धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज हो, और वरना जो हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा है कि इन सबको एक प्लेन में डाला जाए और ले जाके इनको गाजा पट्टी के किनारे छोड़ दिया जाए। मोदी जी से मेरा आग्रह है कि इनसे किराया ना लिया जाए किसी प्रकार का, और ये लड़ने जाते हैं तो इनकी भावना है क्योंकि इनके कोई रिश्तेदार वहां रहते हैं, जानकार वहां रहते हैं, या कोई इनका ऐसा व्यक्ति वहां रहता है जिससे इनकी विचारधारा मिलती है। तो उस विचारधारा के मिलने वाले लोग जो महिलाओं की लाश के साथ भी रेप करते हो, जो छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला देते हो, जो सैनिक हैं
उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हो और शरीर को चाकू, दिल को हाथ से निकालकर खाने की नीयत रखते हो, ऐसी विचारधारा से अगर किसी की विचारधारा भारत में बैठे हुए व्यक्ति की मेल खाती है तो भाई भारत में तो इस विचारधारा का व्यक्ति रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। भारत में ऐसे का कोई काम नहीं है। अब देखना होगा कि भारत सरकार भी ऐसे धरना प्रदर्शन करने वाले और ओवैसी जैसे फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा उठाने वाले, बयान देने वालों के साथ क्या कार्रवाई करती है। आपकी राय क्या है? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।